आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, आपके माता पिता की एज बहुत ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन आप आज भी इस काबिल नहीं हुए हो कि उनको वो सब दे सको जिसके काबिल वो हैं। अगर ये मन में क्वेश्चन आपके आता है तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ रियलिटी बताना चाहूँगा। ऐसे लोगों के मन में क्या क्वेश्चन उठता है, किस तरीके की आशंकाएं होती हैं, किस तरीके से आप परेशान होते हैं। कई बार हम अपने एम को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और उस समय में हम 28 साल, 30 साल, 25 साल, 24 साल ऐसी एज में पहुंचते हैं जहां पे हमें लगता है कि यार शायद अब कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। और साथ ही साथ वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि इन लोगों ने इतनी उम्मीदें मेरे से लगा रखी हैं, लेकिन मैं शायद उस तरीके का इंसान बना ही नहीं हूँ जो उनके सारे सपनों को पूरा कर सकूँ। दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं अपनी लाइफ में कि अगर ये सोच आपके मन में भी आती है तो क्या करें। दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना। देखो, अगर बड़ा हाथ मारना है या बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो समय तो लगेगा। और एक चीज और आपको समझनी होगी, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। और एक बात और समझनी होगी आपको कि जब हम रास्ता तय करते हैं ना, तो ये हमारे मन में नहीं होता कि किस तरीके से उस रास्ते पे पहुंचेंगे। इस बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं। कई बार कुछ लोग सीए की प्रिपरेशंस करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग उसके बीच में ऐसा फंस के रह जाते हैं कि वो ना उस साइड हो पाते हैं और ना ही इस साइड होते हैं। मेरे भी साथ एग्जाम्पल है। हमारे टीचर हुआ करते हैं जो हमें ट्यूशन पढ़ाते थे और जो हमें गाइड करते थे। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया, बट हुआ क्या एग्जैक्टली कि समय निकलता चला गया, क्योंकि समय की भी एक सीमा है। एक समय निकलने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उस मुकाम तक वो नहीं पहुंच पाए और वो बीच के अंदर ही फंस गए। दोस्तों, इस तरीके की माइंडसेट, इस तरीके की थॉट्स आपके मन में हर बार आती है, जो कि रियलिटी है कि यार मैं अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाया और मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं। और ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो कि लोअर क्लास में होते हैं, लोअर मिडिल क्लास में होते हैं और मिडिल क्लास में होते हैं। ये इन 3 क्लासेस के अंदर काफ़ी एम्बिशियस स्टूडेंट, एम्बिशियस लोगों के मन में ये चीज़ें हर बार आती है जो कि अपने एम तक समय से पहले नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर विजय हासिल करनी है तो समय तो लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एम को बहुत लेट समझ पाते हैं कि मुझे अपने लाइफ में ये करना है, और उस लेट समझने की वजह से होता क्या है कि आप उस तरीके से उस चीज़ को नहीं ले पाते जिस तरीके से आपको वो लेना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ऐसे लोगों के मन में जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग सोचते हैं कि इसको यहीं एंड करते हैं और अपना कोई दूसरा ऑक्यूपेशन चूज करते हैं, जिसके बाद शायद एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को इतना कुछ तो दे सकूं जितना कि वो एटलीस्ट मिनिमम डिजर्व करते हैं। शायद मैं उतना तो नहीं दे पा रहा हूं जितना मुझे चाहिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, अपने इस थॉट को हमेशा नेगेटिव में मत लें, क्योंकि समय लगता है। और साथ ही साथ जो भी आप एम चूज कर रहे हैं उसमें अपना एक ऑप्शन जरूर ऑप्ट करें। आपने MBA की क्लासेस में या फिर अपने 11th की क्लासेस में 2 चीज़ें आपने बहुत ऑब्जर्व की होगी कि आपको मेजर और माइनर रखना पड़ता है। मेजर में वो सब्जेक्ट रखते हैं जिसमें आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है, और माइनर में हम वो सब्जेक्ट रखते हैं कि अगर मेजर में कुछ नहीं हो पाया तो एटलीस्ट माइनर मेरे पास है कि मैं इससे कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर लूँ। तो आप अपना कोई भी एम बनाएं, अपने पास एक दूसरा ऑप्शन जरूर रखें कि अगर मैं उस समय तक वहाँ नहीं पहुँच पाया तो एटलीस्ट मैं ये जरूर कर लूँ ताकि मैं उस एम तक उस फैसिलिटीज़ को अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को दे सकूँ। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल दूर कर दें, क्योंकि
अगर आपने कोई चीज ठानी है तो वो होगी जरूर, बट इट टेक्स योर कॉस्ट। हो सकता है कि इसमें टाइम लगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, ये बात का दिमाग में रख लें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आपकी फैमिली होती है, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो कभी भी आपके लिए सोच नहीं रखते कि ये उस लेवल तक हमें इतनी हायर फैसिलिटीज देगा तभी ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। नहीं, अगर आपने बहुत अच्छी फैसिलिटी ना देते हुए भी अपना मेंटल थिंक उनको दे दिया, अपनी मेंटालिटी, अपना साथ उनको दे दिया उस समय में जिस समय उनको जरूरत है, तो ये उस चीज से काफी लाख गुना ज्यादा ऊपर है। कई बार आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उस चीज को सोच करके जो कि शायद वर्थलेस होती है, कि यार मुझे ये भी देना है, मुझे वो भी देना है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि बहुत ज्यादा हाई सोसाइटीज में बहुत सारे डिवोर्स होते हैं, जबकि उनके पास पैसा है, उनके पास सब चीज है जिस चीज के लिए हम एक उम्मीद लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में ऐसी अनचाही चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि वो उस फैसिलिटी के चक्कर में अपनी बेसिक फैसिलिटी देना भूल जाते हैं या दे ही नहीं पाते। सो दोस्तों, आप अपना बेसिक थिंग भी अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को देंगे ना, तो दैट विल बी परफेक्ट फॉर दैम। अगर आप उनको पूरा टाइम देंगे, अपना एक प्रीशियस समय उनको देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी है उनके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए समय पूरा निकालिए। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार शायद ये कुछ मेरे बस की नहीं है, और इसी सोच को चलते हुए आप बहुत सारे ऐसे कदम या स्टेप्स ले लेते हैं जो कि शायद नहीं लेने चाहिए। आज आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो आपको उन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।